नमस्कार और जय श्री कृष्ण मेरे प्यारे दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अ नॉलेज टैंक में। दर्शकों, हम सभी लोग जानते हैं 4 युगों के बारे में, परंतु आपको पता है कि 4 युगों का कालखंड कितना होता है? हमारे धर्म ग्रंथ और पुराणों में 4 युगों का वर्णन मिलता है। हमारे धर्म ग्रंथ विष्णु पुराण के अध्याय 3 के अनुसार काल अर्थात समय का वर्णन किया गया है। ब्रह्मा का आयुष्य 100 साल का है, जिसका आधा परार्थ कहते हैं। ब्रह्मा की उत्पत्ति विष्णु के काल स्वरूप से हुई है। मनुष्य का 1 वर्ष देवताओं के 1 दिवस और रात के समान होता है। हम सबको पता है 4 युग यानी कि सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग के बारे में। देवताओं के वर्ष के हिसाब से 4 युगों का समयकाल 12,000 वर्ष का है, जिसमें सतयुग के 4,000 वर्ष, त्रेतायुग के 3,000 वर्ष, द्वापर के 2,000 वर्ष और कलयुग के 1,000 वर्ष होते हैं। इसके हिसाब से 4 युगों के 10,000 वर्ष हुए और सभी युगों के आरंभ और अंत में संध्याकाल का समय होता है। सतयुग के आरंभ के 400 वर्ष और आखिर के 400 वर्ष कुल मिलाकर 800 वर्ष होते हैं। वैसे ही त्रेतायुग में आरंभ के 300 वर्ष और आखिर के 300 वर्ष कुल मिलाकर त्रेतायुग के 600 वर्ष हो गए। वैसे ही द्वापर युग के कुल 400 और कलयुग के 200। 4 युगों की संध्या काल को मिलाकर 2,000 वर्ष होते हैं। 4 युग का समयकाल 10,000 वर्ष और संध्या काल के 2,000 वर्ष मिलाकर कुल 12,000 वर्ष होते हैं। 4 युगों के इस 12,000 वर्ष ब्रह्मा के 1 दिन के बराबर होता है। ब्रह्मा के 1 दिन में 14 मनु यानी कि मनवंतर होते हैं। यह ब्रह्मा के 1 दिन में 14 मनुओं की उत्पत्ति एवं संहार होता है। प्रत्येक मनवंतर 1 मनु द्वारा रचित एवं शासित होता है। मनु विश्व की और सभी प्राणियों की उत्पत्ति करते हैं, जो कि उनकी अवधि तक चलती और बनती है। 14 मनु और उनके मनवंतर मिलकर 1 कल्प बनता है। यह ब्रह्मा का 1 दिन होता है, जिसमें ब्रह्मांड का संहार होता है और वह विराम की स्थिति में आ जाता है। इस काल को ब्रह्मा की रात्रि कहते हैं। ब्रह्मा की रात्रि का समय भी 14 मनवंतरों के समय के बराबर होता है। सृष्टि की कुल आयु कुल 14 मनवंतरों के बराबर होती है। देवताओं के वर्ष अनुसार 1 मनवंतर में 1,52,000 वर्ष का होते हैं। इसका 14 गुना ब्रह्मा का 1 दिन होता है। वर्तमान में 7वां मनवंतर चल रहा है, अर्थात वैवस्वत मनु चल रहा है। इससे पूर्व 6 मनवंतर जैसे कि स्वयंभव, स्वरोचिष, औत्तमी, तामस, रैवत, चाक्षुष बीत चुके हैं। 1 चतुर्युग बराबर 4 युग सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। अगर यही गणना मानव वर्षों के अनुसार की जाए तो यह इस प्रकार आती है, जिसमें सतयुग के 17,28,000 मानव वर्ष होते हैं, त्रेतायुग के 12,96,000 मानव वर्ष होते हैं, द्वापर युग के 8,64,000 मानव वर्ष होते हैं और कलयुग के 4,32,000 मानव वर्ष होते हैं। कुल मिलाकर 1 चतुर्युग के 43,20,000 मानव वर्ष होते हैं। यह 71 चतुर्युग मिलाकर 1 मनवंतर बनता है। मनुष्य वर्षों के अनुसार यह 14 मनवंतरों का समय 30,67,20,000 वर्ष का होता है। हम वर्तमान में ब्रह्मा के 51वें वर्ष में हैं। ऐसे 6 मनवंतर गुजर चुके हैं। अभी हम 7वां मनवंतर भोग रहे हैं। यह 7वें मनवंतर का 28वां चतुर्युग चल रहा है, जिसमें सतयुग, त्रेतायुग और द्वापर युग गुजर चुके हैं और कलयुग का लगभग 5,115वां वर्ष चल रहा है। यहाँ रोचक तथ्य यह है कि ब्रह्मा का 1 दिवस 2 कल्प अर्थात 8 अरब 64 करोड़ साल का होता है और वैज्ञानिकों द्वारा लगभग यही आयु हमारे सूर्य की मानी जाती है। इस प्रकार 36,000 सूर्य की कुल आयु के बराबर है ब्रह्मा की आयु। और मित्रों, आपको पता है ब्रह्मा जी के 1 दिन में 14 इंद्र मर जाते हैं और इनकी जगह नए देवता इंद्र का स्थान लेते हैं। इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि होती है। दिन की इस गणना के आधार पर ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष होती है। फिर ब्रह्मा जाते हैं और दूसरा देवता ब्रह्मा का स्थान ग्रहण करते हैं। ब्रह्मा की आयु के बराबर भगवान विष्णु का 1 दिन होता है। और मित्रों, इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करते हैं। उम्मीद है मित्रों आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके किसी पसंदीदा टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो प्लीज कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में।
इसी के साथ हम आपकी इजाजत लेते हैं और मिलते हमारे नए वीडियो में नए रोचक तथ्यों के साथ। जय श्री कृष्णा।